नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, डीएसएसएसबी, एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए चैप्टर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आपके सिलेबस में भी है, जैसा कि आपने देखा है। मेरा नाम है एनडी दीक्षित। आप सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बारे में। पहला टॉपिक है आपका डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्धारित करना, किसी भी चीज को निर्धारित करना कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, यह एक है, यह वही है, या फिर कुछ भी। ये सारे डिटरमाइनर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ए एंड, द, दिस, दैट, दीज, दोस, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough। उसके साथ साथ ये भी use of all, whole, a certain, certain, other, another, any other, no other, such, the same, etc। ये टॉपिक आप एंड तक देखिएगा, 2 पार्ट में आएगा और बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम इसके 100 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स, डिटरमाइनर्स वे वर्ड्स होते हैं which come before noun and show how they are used, कि ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें यूज किया जाए। The use of noun is necessary after a determiner। किसी भी डिटरमाइनर के बाद में नाउन का यूज होना बहुत जरूरी है। Sometimes a qualifying word may also come among determiner and noun words। कभी-कभी एक क्वालिफाइंग वर्ड भी कोई भी एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर और नाउन के बीच में आ सकता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये ए हमारा डिटरमाइनर है और बॉय यहां पर नाउन है। तो ये क्लियर हो रहा है कि डिटरमाइनर ए यानी कि आर्टिकल के बाद में नाउन आया। लेकिन कभी-कभी किसी डिटरमाइनर यानी कि यहां आप देख सकते हैं ए के बाद में क्वालिफायर आ गया और ये नाउन आ गया। वैसे सभी डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स होते हैं, केवल ए, एन और द को छोड़ करके। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव है या सारे डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव होते हैं, तो आर्टिकल समेत सभी एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर की तरह काम करते हैं, वो डिटरमाइनर्स होते हैं। लेकिन आर्टिकल को एडजेक्टिव नहीं कहा जा सकता। इसको ऐसे समझिए कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव एक ही चीज हो गई, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं होता, आर्टिकल केवल डिटरमाइनर्स रहता है। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव्स को, जो संकेत बताने का काम करते हैं। उसके बाद में पजेसिव्स को, जो अधिकार दिखाने का काम करते हैं। माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सबको पता है। और उसके बाद में क्वांटिटीफायर यानी कि अ फ्यू, अ लिटिल, जो क्वांटिटी बताने का काम करते हैं। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोला जा सकता है। इसमें एनी का और इनफ का यूज बहुत ही फ्रूटफुल है। नंबर्स यानी कि 1, 10, सम, एनी, मैनी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नेदर, ईच, एवरी, ओनली। ये सभी हमारे डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। जैसे हमारा आ गया ऑल, होल, असर्टेन, सर्टेन, अदर, एनदर, एनी अदर, नो अदर, सच, द सेम, एटसेट्रा। जैसे अब ये क्वेश्चन आ जाता है, डू यू हैव मिल्क। अब यहां पर एनी आएगा या सम आएगा, तो आप एनी लगाएंगे। एनी को कतई ये ना समझें कि एनी काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, नहीं। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस इंटरगेटिव है और नेगेटिव है, तो आप एनी यूज करेंगे
और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप सम यूज करेंगे। अगर यहां पर आया डू यू हैव एनी मिल्क, क्या आपके पास थोड़ा मिल्क है, आपने आंसर दिया नो आई डोंट हैव मिल्क। अब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो भी यहां पर एनी आएगा, और अगर एफर्मेटिव होता यस आई हैव मिल्क, तो यहां पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम आएगा। मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को वापस से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो चैप्टर और ये क्लास बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे ए एन और द होते हैं। ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इनको आर्टिकल बोला जाता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल द। पहला क्वेश्चन, इनको इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोला जाता है? ये क्वेश्चन जब हम क्लासेस में होते हैं तो अक्सर अपने टीचर से पूछते नहीं हैं और उनको नोट कर लेते हैं, रट लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे अगर मैंने यूज किया आई मेट बॉय, बॉय वॉज ब्लाइंड। अब यहां पर हमने पहली बार एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये लड़का हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट वो कैटेगरी बोली जाती है जहां पर केवल एक बंदे को, एक व्यक्ति को पता हो, या तो लिसनर को या स्पीकर को, किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन के बारे में किसी एक आदमी को पता हो। तो मैंने बोला आई मेट बॉय, मैं लड़के से मिला। अब यहां पर केवल मुझे पता है उस लड़के के बारे में, आप लोग नहीं जानते, तो ये इंडेफिनिट सिचुएशन हो गई। तो मैं यहां पर यूज करूंगा आई मेट अ बॉय। बाद में मैंने लड़के को यूज किया, तो यहां पर अब आप जान गए कि लड़का अंधा था, तो इसका मतलब वही लड़का अंधा था जिससे मैं मिलकर के आया, तो यहां पर मैंने यूज कर दिया द। क्यों? क्योंकि अब यहां पर लिसनर और स्पीकर दोनों इसके बारे में जान चुके हैं, तो यहां पर हमने द यूज कर दिया, तो दिस इज डेफिनिट आर्टिकल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया आई वॉच अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, या फिर मैंने यूज किया कि आई प्लेड अ गेम, मैं एक गेम खेला। लेकिन मैं एक क्यों बोलूंगा मूवी से पहले और गेम से पहले? क्योंकि केवल मुझे पता है कि मैंने कौन सी मूवी देखी या कौन सा गेम खेला। लेकिन अगर हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और हम पर्टिकुलर एक मूवी की बात कर रहे हैं, जैसे कि पुष्पा मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैंने बोला आई प्लेड द गेम, मैंने वह गेम खेला, तो द यूज करने पर ये डेफिनेट हो गया। यहां पर हम वही गेम का अर्थ देंगे कि मैं वही गेम खेला हूं, यानी कि यहां लिसनर और स्पीकर दोनों उस चीज के बारे में जानते हैं। उसी तरीके से आई वॉच द मूवी, तो द मूवी का मतलब वही मूवी। तो ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, जिसका मतलब होता है एक, और द का मतलब होता है वह, वही, एटसेट्रा। ठीक है ना? जैसे आई केम एट ए नाइट, मैं रात को आया, आई केम इन द नाइट, मैं उसी रात को आया जिस रात के बारे में ऑलरेडी बात चल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। The use of a and n is basically related with the sound of pronunciation of words. ये किसी भी वर्ड के हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। देखिए, a is used before words which begin with the consonant sound. जो consonant sound से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला के जो साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहां उससे पहले हम जनरली यूज करते हैं a और केवल a। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, whether their first letter is a vowel
और अ कॉन्सोनेंट। यहां पर केवल हम साउंड को देखेंगे, फर्स्ट लेटर को नहीं देखेंगे कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। जैसे कि आपने देखा अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ पेन, अ डॉग, अ यूजफुल थिंग, यहां आप देख सकते हैं अ यूजलेस पेन, एटसेट्रा। ध्यान रखिएगा अ मैन, अ बॉय तो आप यूज करेंगे ही। यहां पर ये लेटर जो है ये यू है वोवेल, लेकिन इसका साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो ये या यज्ञ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए आ गया। इसी तरीके से यहां पर साउंड आ रहा है यूरोपियन, हालांकि ये है ई, लेकिन इससे पहले ए यूज हुआ क्योंकि इसका हिंदी साउंड, हिंदी प्रोनाउंसिएशन यू यानी कि कॉन्सोनेंट से है। उसी तरीके से यूजफुल, तो यहां पर भी य का साउंड आ रहा है। एन जो है वो यूज होता है बिफोर वर्ड्स which begin with the vowel sound, उन वर्ड से पहले जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, no matter whether their first letter is a vowel or consonant। यहां पर देखिए एन एप्पल, ये ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वोवेल साउंड है। एन आर, ये भी हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड है। एम ए, यहां पर छोटी ए आ गई और उसके बाद में ए बोला गया। अगर मैं बोलता मैंगो, MANGO, तो यहां पर ये मां से स्टार्ट होता, इसलिए यहां ए लगता, लेकिन MA तो छोटी ए आ रही है तो N यूज हो गया। एन एग, एन एयर, एन MBBS, यहां पर भी MBBS, तो यहां छोटी ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले N लगेगा। और एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc, आप समझ गए होंगे इसको। जैसे कि एक वर्ड आ जाए YEAR, इसको बोला जाता है ईयर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, इसलिए इससे पहले ए लगेगा। और अगर आ जाता है ईयर तो यहां पर इससे पहले एन लगेगा। उसी तरीके से अगर वर्ड आ जाता है तो इसको बोला जाता है यू, तो यहां इससे पहले ए लगेगा। तो इस तरीके से हम सब इसको ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद में हम ए और एन के कुछ डिफरेंट यूज एंड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। ए और एन आर वीक फॉर्म्स ऑफ वन, ये वन की वीक फॉर्म्स हैं। दीज आर यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये एक वचन और जो गिने जा सकते हैं उन नाउन से पहले यूज होगा, यानी कि काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दीज आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स, ये किसी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं होंगे। उसके बाद में मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कंसीडर्ड अनकाउंटेबल। आपको पता है, बिल्कुल ही पता होगा कि मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा या पदार्थों के नाम से पहले, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा या भावना के नाम से पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको अनकाउंटेबल बोला जाता है। Therefore, A and N cannot be used before them। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को छोड़ करके इससे पहले यूज नहीं करेंगे। वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे कि मैंने यूज किया अ लव इज ब्लाइंड, ये गलत है क्योंकि लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाववाचक संज्ञा है या फिर भावना का नाम है, तो इससे पहले हम ए नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बोला जाए अ लव ऑफ राधा कृष्णा, तो यहां पर हम ए यूज कर देंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, राधा कृष्णा का प्रेम, तो यहां पर ए यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ही इज ऑनेस्ट मैन, अब यहां पर अ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, तो ये हमारा वॉवेल साउंड हो गया, इससे पहले एन आएगा, लेकिन ये जो एन यूज किया गया है वो मैन के लिए यूज किया गया है और इसका साउंड लिया गया है। अगर हम बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट, केवल ऑनेस्ट आ जाए तो
तो यहां पर आपको एन अगर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट केवल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी काउंट नहीं होगा और इससे पहले एन नहीं लगेगा। ऑनेस्ट के बाद में अगर कोई पर्टिकुलर नाउन है तो हम एन लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स which are used for the first time, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, I met a boy, यानी कि जो फर्स्ट टाइम यूज हो, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो, उनसे पहले हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। साउंड हम देखेंगे ही, जैसे I have a book, मेरे पास एक बुक है। लेकिन अगर उस बुक की बात ऑलरेडी चल रही है तो हम बोलेंगे I have the book, हाँ वो किताब मेरे पास है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, मेरे पास एक किताब है, तो मैं यूज करूंगा I have a book। उसी तरीके से हम यहाँ यूज करेंगे she lives in a hut, वो एक हट में रहती है, एक झोपड़ी में रहती है। He saw an old man, उसने एक ओल्ड मैन देखा। Mr. शर्मा is an umpire of this match, मिस्टर शर्मा इस मैच के अंपायर हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यूज किया। अगर फर्स्ट टाइम हम किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को यूज करते हैं तो उससे पहले ए और एन लगाते हैं। दिस इज योर रूल फर्स्ट। ये आप समझ ही गए होंगे। लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, अ लव ऑफ राधा कृष्णा, तो ये सही है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं द ऑनेस्टी ऑफ राम बहादुर सिंह, तो यहां पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई, तो ये द सही है। रूल नंबर 2, बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया गया है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आप समझिए। जैसे कि मैंने यूज किया मोहन इज अ टीचर, मोहन एक टीचर है, तो मोहन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? टीचर। टीचर ही मोहन है, मोहन ही टीचर है, जिसका मतलब होता है पूरक शब्द, पूरक शब्द। यहां पर देखिए बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स which signify a business or profession, जैसे she is a nurse, वह एक नर्स है। he is an engineer, इसका साउंड लिया गया e, यानी कि वॉवेल साउंड लिया गया, तो an engineer। नेताजी is a doctor, sorry नीरज is a doctor, she is an actress। तो यहां पर हमने जो यूज किया वो an का यूज कर दिया, क्योंकि ये एज अ प्रोफेशन या बिजनेस को सिग्निफाई कर रहे हैं। रूल नंबर 3, बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रिपीटेशंस एक्सेट्रा, जैसे कि हमने यूज किया कि ए का यहां पर मतलब होता है पर, जैसे कि 2 रुपीज अ किलो, 2 रुपए में 1 किलो, या फिर 6 टाइम अ डे, एक दिन में 6 बार, 80 रुपीज अ डजन, 80 रुपए में 1 डजन, या 20 किलोमीटर एन आर, तो इसका साउंड लिया गया आर, इस वजह से एन लगा। तो यहां पर ये ए जो है वो पर का सेंस देता है, तो यहां बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, तो इनको दिखाने के लिए हम ए का यूज करते हैं कि आम कैसे दिए हैं, केले कैसे दिए हैं, तो 2 रुपीज अ किलो, दिन में कितनी बार, तो 6 टाइम्स अ डे, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, 6 टाइम्स अ डे सही है या 6 टाइम्स इन अ डे, तो याद रखिएगा 6 टाइम्स अ डे होता है, यहां पर इन नहीं लगाएंगे, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। 6 टाइम्स अ डे, सॉरी यहां टाइम्स होगा, 6 टाइम्स अ डे होगा, 6 टाइम्स इन अ डे नहीं होगा, वहां पर इन नहीं आएगा। साथ में बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हाफ अ डजन, या अ लॉट of, a great deal of, a great many, a quarter, etc. इनके यूजेस हम नाउन में अच्छे से पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझे बोलना है 1.5 किलो,
तो 1.5 किलो में मैं बोलूंगा 1.5, सॉरी 1.5। अगर मैं बोलता हूं 1.5 तो ये गलत है, हमें बोलना चाहिए 1.5, ये याद रखिएगा। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा 2.5 किलो तो हमें बोलना होगा 2.5, 1 का आधा और 2 किलो, तब जाकर के हुए 2.5 किलो, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर मुझे बोलना है केवल आधा तो हम बोलेंगे हाफ, हाफ नहीं हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से 1 का आधा, तो इस तरीके से हमें यूज करना है इसको, 1.5 नहीं, ये गलत है, 1.5 ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ चुके हो, जैसे अ ग्रेट मैनी बॉयज आर गोइंग, और अगर मैं यूज कर देता हूं द ग्रेट मैनी बॉयज इज गोइंग, तो इसको आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वैसे आप पढ़ चुके हैं कि अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ मैनी अगर आ जाता है तो वर्ब प्लूरल रहेगी, और अगर द ग्रेट मैनी, द गुड मैनी, द मैनी आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ रूल नंबर 5, डे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम यूज करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, या फिर व्हाट अ प्रिटी कलर, या फिर व्हाट अ कोल्ड। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जनरली सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन लगाते हैं साउंड को देख करके। यहां पर कोई भी साउंड वोवेल साउंड नहीं था, इसलिए हमने इससे पहले ए लगा दिया। रूल नंबर 6, बिफोर abbreviated forms of the degree and post। देखिए, if the word begin with vowel sound then use n, if the word begins with consonant sound then use a। ये हम डिस्कस कर ही चुके थे। एंड MA, M का साउंड आ रहा है, एंड MSc, M का साउंड आ रहा है, तो छोटी a और छोटी a वोवेल है तो इससे पहले n यूज हो गया। ऐसी MCOM एंड SP, तो a का साउंड आ रहा है, एंड LLB एंड MLA एंड SDM एंड LDC, BCom, BSc। ध्यान रखिएगा, बस वही वाली बात है कि अगर मैं बोलूंगा SDM तो इसका साउंड आ रहा है छोटी a से, पहला वाला छोटी a हमारा वोवेल साउंड है तो n लगेगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं SON तो इसका साउंड आ रहा है स से, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले a लगेगा। नेक्स्ट, A is used before Mrs, Mr, etc. इनसे पहले, सरनेम से पहले। If the speaker, ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, और प्लीज इसको 1-2 बार सुनिएगा वीडियो को, फिर उसके बाद जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए वीडियो साबित होगा। A is used before Mr, Mrs, Miss, surname if the speaker is not well acquainted with the speaker। अगर कोई भी स्पीकर किसी भी व्यक्ति से एक्वेंटेड नहीं है, परिचित नहीं है, वेल एक्वेंटेड नहीं है, तो मिस्टर, मिसेज और मिस लगने पर हम यहाँ इनसे पहले ए लगा देते हैं, जो सेंस देता है कोई का, असर्टेन का। जैसे मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिसेज माथुर इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिसेज माथुर आपका इंतजार कर रही हैं। मिस गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू, एटसेट्रा। ध्यान रखिएगा, नाम से पहले यूज नहीं करेंगे, जैसे मोहन इज वेटिंग फॉर यू, कोई मोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, नहीं। कई सारी बुक्स में दे रखा है, लेकिन उसके साथ में मत जाना। आई मेट अ मोहन भी हो सकता है ऐसे, तो कि मैं एक कोई मोहन से मिला, तो प्रॉपर नाउन से तो पहले ए लगता ही नहीं है, ये हम आर्टिकल के जो यूज नहीं होते हैं वहां समझेंगे। तो केवल और केवल मिस्टर, मिसेस एंड मिस। सरनेम अगर आए तो कोई के सेंस में, अनिश्चित के सेंस में, इंडेफिनिट के सेंस में, या एक्वेंटेड नहीं है, परिचित नहीं है, उसके सेंस में हम ए इससे पहले यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूं, याद रखिएगा। इफ द स्पीकर नोज हिम, अगर स्पीकर उसको जानता है तो वो कह सकता है मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ अ मिस्टर शर्मा। अगर हम जानते हैं तो बोल सकते हैं कि अरे सर आप तो मिस्टर शर्मा बुला रहे हैं, अच्छा मिस्टर शर्मा बुला रहे हैं, ठीक है मैं उनसे मिलता हूं। लेकिन अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं कह सकता हूं अ मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, यानी कि कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा होगा कि जो मिस्टर शर्मा आए हैं, उस तरीके से आप समझ गए होंगे ना। ये थे आपके यूज ऑफ आर्टिकल ए। अब हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल द। द ए को हमें इतना ही पढ़ना है,
इसके बाद ए और एन की कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनको मैं लास्ट इसका जो सीरीज का लेक्चर होगा उसमें डिस्कस कराऊंगा। तो याद रखिएगा, दिस इज यूज ऑफ आर्टिकल द। तो डियर क्लास, आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। उसके बाद में आगे की सीरीज में इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। याद रखिएगा, अच्छे से हमारे साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। हम इसको बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट में कंप्लीट करने के बाद में इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यहाँ पर इतने सारे यूजेस हैं ओनली के, फिर उसके बाद होल के, फिर उसके बाद अनदर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, करीब 100 प्लस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।